स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। प्लीज आप लोग मेरी बात समझिए ना, अंदर से गोली की आवाज आ रही है, मेरा बेटा अंदर है। मैडम हमारी टीम अंदर जा चुकी है, जब तक प्रशांत को अरेस्ट करके नहीं लाएंगे आप में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तुम सीसीटीवी पे थे ना? तुम्हें कहीं पार्ट दिखा हॉस्पिटल में? नो। मैं नहीं जानती, मेरा बेटा अंदर है, मुझे उसके पास जाना। अभी अक्षु मेरे बच्चे ठीक है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? हाँ, अभी तुझे पता है हम लोग कितना डर गए थे। मैंने तो मिन्नतें मांगी है, मैं ना मंदिर में 101 दिन चलाऊंगी। हाँ, हम भी बच्चों के नाम से प्रसाद बनाएंगे और अपने हाथों से भगवान को चढ़ाएंगे। तुम तीनों सेफ हो, ये बहुत अच्छी बात है। और तुम तीनों ने कितनी हिम्मत दिखाई। और अभी आपको तो डर लगा होगा, लेकिन यू आर वेरी ब्रेव। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हम सबकी हिम्मत आप है ताई जी। अगर आप और आरो अब्बीर को नहीं बचाते तो वो शायद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ताई जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ऑलरेडी सजा मिल रही है और सजा की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। क्या कह रहे हो अभी? ये आदमी बंदूक लेकर हॉस्पिटल में घुस गया था। तुम तीनों को मारने की कोशिश की इसने, और तुम कह रहे हो इसे छोड़ दो। कह रहे हो इसने जो भी किया अपने बेटे के लिए किया। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको अपनी ड्यूटी करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन एज एन एमडी आई कैन प्रॉमिस बिरला हॉस्पिटल इन पे कोई केस नहीं करेंगे। व्हाट? इन्हें सजा की नहीं, सलाह की जरूरत है, सही सलाह की। हमारे हॉस्पिटल में साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट है, कुछ दिनों के लिए इन्हें हॉस्पिटल में ही रहने दीजिए। ठीक है, हम तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर हमारी पूरी नजर रहेगी। शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन तुमने पूरे हॉस्पिटल को हॉस्टेज बना लिया। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ था तो पुलिस के पास आते, कोर्ट से इंसाफ मांगते, कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? सॉरी सर। थैंक यू। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। ये थैंक यू उस दिन बोलिएगा जिस दिन मैं अपना वादा पूरा करूं, आपका बेटा ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा रिस्पॉन्ड कर रहा है, गुड न्यूज है। 1-1.5 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, बहुत गलत करने जा रहा था मैं। आपने मेरे बेटे की जान बचा ली, आप मेरे लिए भगवान है। मैं आपसे बदला लेने वाला था। अब भगवान से किस बात का बदला ले रहे हो? मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान डॉक्टर हूँ, बस अपना काम कर रहा हूँ। थोड़ी देर में अपने बेटे से मिल लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। प्रशांत चलो। अभिमन्यु, एक बात समझाओ मुझे, तुमने ऐसा क्या किया कि वो बच्चा रिस्पॉन्ड कर गया? मतलब प्रॉब्लम क्या थी? पार्थ भाई। पार्थ?
हाउ कुड यू पार्थ भाई? चंद पैसों के लिए आपने पेशेंट्स की जिंदगी को दांव पे लगा दिया। क्या बकवास कर रहा है अभिमन्यु? मुझे अगर पता होता कि सिलेंडर्स एक्सपायर्ड है तो सिलेंडर्स को मैं हॉस्पिटल में आने ही नहीं पता था, आप जानते थे। आप जानते थे कि पुराना वाला वेंडर हमारे हॉस्पिटल से लॉयल है, इसीलिए उसे आपने निकाल दिया काम से। नया वेंडर ढूंढ के लाए, उसे कम पैसे दे रहे हैं, हॉस्पिटल को ज्यादा का बिल दे रहे हैं, खुद अपने हॉस्पिटल को लूट रहे हैं। अपना हॉस्पिटल? तेरे लिए होगा वो अपना हॉस्पिटल। मेरे लिए अगर वो अपना हॉस्पिटल होता ना तो मुझे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और पैसे मांग मांग के थक गया हूं मैं। तो एमडी बनकर पैसे कमा रहा है, सर्जरीज कर कर पैसे कमा रहा है, मैं पैसे कैसे कमाऊं? थोड़े से पैसों के लिए लोगों की जान लेगा तू? तूने ये नहीं सोचा पैसे गिनने से पहले तुझे लाशें गिननी पड़ेंगी? दिल तो कर रहा है कि मैं खुद तुझे जेल तक छोड़ के आऊं, लेकिन नहीं कर सकता हूं क्योंकि बिरला हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है। तेरे पापा की सजा हमारे स्टाफ को भुगतनी पड़ेगी। यू भुगतना पड़ेगा तो भुगतेंगे ताऊ जी। जो पार्थ भाई ने किया वो क्राइम था और एक क्रिमिनल को कानूनन सजा मिलनी ही चाहिए, इसलिए हम इनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। व्हाट? अब पार्थ, आरोही को अपनी बात पूरी करने दो। पार्थ भाई ने जो किया उन्हें उसके किए की सजा मिलेगी और हम एक क्रिमिनल का साथ नहीं देंगे। इस डिसीजन के बाद हॉस्पिटल को बड़ा छोटा जो भी नुकसान होगा वो हम भुगतेंगे। अभिमन्यु ने प्रशांत के बेटे की जान बचाई और प्रशांत को अपने किए पर पछतावा है। वो शर्मिंदा है इसलिए चुप है ताऊ जी। अगर कोई और पेरेंट होता तो वो चुप नहीं रहता, तो हम जानकर भी चुप कैसे रह सकते हैं? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? तुम मुझ पर केस करोगी? इतनी हिम्मत आ गई तुम में? हिम्मत तो आएगी ना, क्योंकि गलती आरोही की नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। इसलिए तुम डरो, तुम शर्म करो, तुम सजा भुगतो, क्योंकि तुम्हारे इस पैसे की लालच की वजह से अक्षर और अबीर की जान खतरे में थी। अबीर 6 साल का बच्चा हॉस्टेज बन गया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम आरोही पर चिल्ला रहे हो। पैसे से ज्यादा तुम्हें अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है? पैसे मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसे से इज्जत कमाई जाती है। वो इज्जत जो तुमने मुझे घर में नहीं दी और इसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में नहीं मिली। मैंने तो पहले ही कहा था, कर दो बंटवारा, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, नहीं रहना मुझे इस फैमिली के साथ। हाँ तो ले ले तू, भाई साहब दे दीजिए इसका हिस्सा इसे। इसके लिए परिवार से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है ना, तो ले ले सब कुछ और खत्म कर यहाँ पर। थैंक यू चाची, थैंक यू। कोई तो है जो मुझे समझता है। माँ, इन्हें इनका सबक ना खुद महादेव देंगे। पार्थ भाई सिर्फ इतना याद रखिएगा, जब महादेव से लाठी पड़ेगी ना तो सिर्फ सबक मिलेगा, आवाज नहीं आएगी। और जहां तक पैसों की बात है ना, ये जो तुच्छी हरकत करके आपने पैसे कमाए ना, ये आपका रहा हिस्सा। नाउ आउट, निकल जाइए इस घर से। तू मुझे घर से बाहर निकालेगा? हाँ, तू निकालेगा मुझे घर से बाहर? तू हॉस्पिटल का एमडी है, इस घर का बॉस नहीं है। गेट आउट। हॉस्पिटल में एमडी अभिमन्यु है, लेकिन बोर्ड आज भी मेरी बात सुनता है। वहां बॉस मैं हूं और घर में बॉस मंजरी है, और मंजरी ने अपना फैसला सुना दिया है। आज मैं और मंजरी तुम्हें हॉस्पिटल और घर दोनों जगह से बाहर निकालते हैं। सो जस्ट लीव। और जहां भी जाना है ना, वहां जाके बस पुलिस का इंतजार करो। और एक बात याद रखना, हॉस्पिटल में घुसने की हिम्मत तो बिल्कुल मत करना। एक मां के नाते मैंने तुम्हारी 1000 गलतियों पर पर्दा डाला है, पर अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारा साया शिवू पर पड़े। सो लीव, गेट आउट।
हाफिज, अभिमन्यु की वजह से मुझे घर से बाहर निकाल रही हैं। और याद रखना, एक दिन इसी अभिमन्यु की वजह से आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। गेट आउट। ये रिश्ता क्या कहलाता है।